साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड की एक युवा आईपीएस अधिकारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, आईपीएस से इस्तीफा दे दिया, और इसको लेके चारों ओर काफी खलबली है। इस आईपीएस ऑफिसर का नाम है रचिता जुआल। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उत्तराखंड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये एक पहाड़ी राज्य है जिसे सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। उत्तराखंड के दो भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक है गढ़वाल, एक है कुमाऊं। उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, वो गढ़वाल में है, और जो वहाँ का हाई कोर्ट है नैनीताल, वो कुमाऊं में है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं क्योंकि चारों धाम वही हैं। चार धाम आप जानते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चारों के चार धाम उत्तराखंड में हैं, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। साथियों, उत्तराखंड बहुत खूबसूरत राज्य है। मेरी बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं जब आईपीएस बना था तो सबसे पहले मसूरी गया था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। और वो मसूरी बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, देहरादून के ही पास है। और देहरादून से भी मेरी यादें जुड़ी हुई है। देहरादून का मेन मार्केट है पल्टन बाज़ार। पल्टन बाज़ार में मैं काफ़ी घूम चुका हूँ। तो ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ रचिता जुआल की, ये देहरादून की ही रहने वाली लड़की है। और इसके परिवार में समझिए बहुत सारे पुलिस वाले हुए। इसके नाना भी पुलिस में थे, इसके दादाजी भी पुलिस में थे, इसके जो पिताजी थे बीबीडी जुआल उनका नाम था, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो बचपन से ही जो रचिता जुआल है उसको लगा कि मुझे भी पुलिस में जाना है। और ये पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी, इसने काफ़ी मेहनत की। और सन 2015 में, मतलब आज से 10 बरस पहले, ये आईपीएस के लिए चुन ली गई, भारतीय पुलिस सेवा के लिए। आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि देश में 3 सेवाएं जो होती हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उसमें कैडर बांटा जाता है। एक तो है आईएएस, एक है आईपीएस, और एक है आईएफएस, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। इन तीनों सेवाओं में कैडर बांटे जाते हैं। किसी को बंगाल कैडर मिलता है, किसी को बिहार कैडर, किसी को तमिलनाडु कैडर। तो ये जो रचिता जुआल थी उसका रैंक ऊंचा था, उसको अपना ही कैडर यानी होम कैडर मिल गया उत्तराखंड, और वो उत्तराखंड चली आई। उत्तराखंड में रचिता जुआल ने जल्दी ही अपनी एक अच्छी पहचान बना ली। एक तेज तर्रार ईमानदार ऑफिसर के रूप में उसकी पहचान बन गई। वो बागेश्वर की एसपी रही, फिर अल्मोड़ा की एसपी रही। उसके बाद थोड़े समय के लिए वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्टेशन पर चली गई। भारत सरकार का जो खुफिया एजेंसी है उसको आईबी कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसमें डिप्यूटेशन यानी प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस अधिकारी जाते हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि जो डायरेक्टर आईबी होता है, डीआईबी, उसको हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा पुलिस ऑफिसर माना जाता है। आप इसी से समझिए कि डीजीपी की गाड़ी पर भी 3 सितारे लगे रहते हैं, 3 स्टार्स, लेकिन आईबी के डायरेक्टर की गाड़ी पर 4 सितारे लगे रहते हैं, 4 स्टार्स। तो आईबी में भी आईपीएस अधिकारी जाते हैं डिप्टेशन पर, ये भी गई रचिता जुआल भी। इसी बीच क्या हुआ कि उत्तराखंड में एक महिला गवर्नर बनी, महिला राज्यपाल, जिसका नाम था बेबी रानी मौर्य। अब ये जो गवर्नर होते हैं उनके साथ एक एडीसी भी रहता है। एडीसी एक फ्रेंच शब्द है, एडे डे कैंप, उसको हिंदी में परी सहाय कहते हैं, जो गवर्नर के साथ बिल्कुल परछाई की तरह रहता है। संयोग से मैं भी बिहार के 3 राज्यपालों का एडीसी रह चुका हूँ, और 3 राज्यपालों की मैं भी परछाई रह चुका हूँ। और बाकायदा पटना के राजभवन में मेरा चैम्बर था, जो कि राज्यपाल के चैम्बर के ठीक सामने मेरा ही चैम्बर था। तो
ये एडीसी होते हैं, ज़्यादातर राज्यपाल पुरुष होते हैं, तो उनके एडीसी भी पुरुष रहते हैं। लेकिन बेबी रानी मौर्य जब उत्तराखंड की गवर्नर बनी तो वो महिला थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक महिला एडीसी चाहिए, और उनके कहने पर ये जो रचिता जुवाल है, इसको गवर्नर का, उत्तराखंड के राज्यपाल का एडीसी बना दिया गया। तो इन्होंने एडीसी का भी काम किया, राजभवन में भी इन्होंने ड्यूटी की। उसके बाद इसकी तैनाती हुई, रचिता की तैनाती हुई विजिलेंस में। विजिलेंस का एसपी बनाया गया, जिसे हिंदी में निगरानी विभाग या सतर्कता विभाग कहते हैं। आप जानते हैं कि विजिलेंस का उद्देश्य होता है भ्रष्ट लोगों पर नकेल कसना। तो उस विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी रचिता जुआल ने काफ़ी अच्छे काम किए, और काफ़ी इसने भ्रष्ट लोगों को पकड़ा, उनको ट्रैप करवाया। इसी बीच जो रचिता जुआल है, उसको मोहब्बत भी हो गई। मोहब्बत किससे हुई? उसका नाम है यशस्वी जुआल। ये जो यशस्वी जुआल हैं, इनके छोटे भाई राघव जुआल काफ़ी जाने माने डांसर हैं, और हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं। उनकी एक हिंदी फिल्म बहुत चर्चित हुई थी, उसका नाम था किल। राघव जुआल के ही ये छोटे भाई हैं यशस्वी जुआल। ये यशस्वी जुआल एक एनजीओ से जुड़े हुए थे, यानी कि गैर सरकारी संस्था से। और जब कोरोना की महामारी आई थी, कोविड पैंडेमिक, तो उसमें यशस्वी जुआल ने काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के काम किया था, और उसके इस जज्बात को देखकर, जज्बे को देखकर, जो रुचिका जुआल है वो उसे पसंद करने लगी, और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। तो ये बात भी हो गई। अभी क्या हुआ, एक दो रोज पहले अचानक अचानक रचिता जुआल ने अपना इस्तीफा भेज दिया उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव को, और उसकी एक कॉपी वहाँ के डीजीपी को दे दी, पुलिस महानिदेशक को दे दी। अब इसके बाद हंगामा हो गया, क्योंकि रुचिता जुआल की नौकरी के अभी 10 साल ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे की बहुत सारी वजह बताई जा रही हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन में लिखा है कि मैं निजी कारणों से, पर्सनल रीजन से इस्तीफा दे रही हूँ। उसके बाद देखिए, चूंकि आईपीएस है, अखिल भारतीय सेवा की है, तो राज्य सरकार उसके इस्तीफे को नामंजूर कर सकती है, ना नामंजूर कर सकती है। उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिलने के बाद ही इनका इस्तीफे को मंजूर समझा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है। अब आपको लग रहा होगा कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, जबकि इसके परिवार में इतने पुलिस वाले थे, ये बहुत शौक से आईपीएस बनी थी। तो साथियों, 2014 के बाद सबसे ये नालायक नरेंद्र मोदी, ये चाय बेचने वाला जाहिल, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना है, वजीर आजम बना है। तब से इस देश की हालत बहुत खराब हो गई है। इतनी खराब हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मोदी की सरकार जो है, वो ईमानदार आईएएस और आईपीएस अफसरों को निशाना बनाने लगी है। मैं कुछ मिसाल देता हूँ, जैसे कि गुजरात के एक बहुत ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थे, मिस्टर संजीव भट्ट। 1988 बैच के आईपीएस थे, 88 बैच के। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से डिग्री ली थी, बीटेक की। मिस्टर संजीव भट्ट ने कोर्ट में हलफनामा देके, एफिडेविट देके मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि गुजरात के दंगे मोदी ने करवाए थे। उसके बाद जब मोदी की सरकार बनी 2014 में, तो अगले साल ही मिस्टर संजीव भट्ट को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। बर्खास्तगी का ये मतलब होता है कि आपको एक भी पैसा पेंशन भी नहीं मिलेगा। और बिल्कुल आलतू फालतू इल्ज़ाम लगा के कि वो अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, ये वो करके उनको बर्खास्त कर दिया गया। और उससे भी सब मोदी का मन नहीं भरा, तो उनको एक फालतू से केस में फंसाकर 30 बरस की सजा सुनवा दी गई कोर्ट से। और वे पिछले 5-6 साल से जेल में बंद हैं, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा गुंडा मवाली छुट्टा घूम रहा है। बहुत बड़े बड़े गुंडे मवाली इस देश में छुट्टा घूम रहे हैं। एक तड़ीपार इस देश का होम मिनिस्टर है, लेकिन मिस्टर संजीव भट्ट जेल में। एक मिसाल देता हूँ। दूसरा मिसाल है मिस्टर अमिताभ ठाकुर। वो 92 बैच के आईपीएस थे, उत्तर प्रदेश कैडर के थे, बिहार के ही रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के। मेरे घर आते जाते रहते हैं, मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं।
मिस्टर अमिताभ ठाकुर भी बहुत ईमानदार आईपीएस थे, लेकिन उनको भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनको भी समय से पहले रिटायर करा दिया गया। चूंकि उनका डिसमिसल नहीं हुआ है, इसलिए उनको पेंशन तो मिलता रहेगा, लेकिन रिटायर करा दिया गया। और मिस्टर अमिताभ ठाकुर भी विद्रोही आदमी है। उन्होंने जो लखनऊ में उनका मकान है उसके बाहर ही लिखवा लिया है, अमिताभ ठाकुर आईपीएस जबरिया रिटायर्ड। मतलब उन्होंने बहुत फख्र के साथ, बहुत गर्व के साथ लिखाया है अपने नेम प्लेट पर जबरिया रिटायर्ड, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे एक भ्रष्ट सरकार ने जबरदस्ती रिटायर करवाया। तीसरी मिसाल तो मैं खुद हूँ। मैं बिहार कैडर का 94 में आईपीएस था। 10 साल तक मेरा प्रमोशन रोका गया। 10 साल तक मैंने मुकदमा लड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुझे सीधे एसपी के रैंक से आईजी के रैंक में प्रमोट करना पड़ा सरकार को। और उसके बाद सन 2018 में मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया। मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, इसलिए कहा गया कि आपको लोकहित में रिटायर किया जाता, पब्लिक इंटरेस्ट। अब बताइए, जब मुझ पर कोई आरोप नहीं है तो लोकहित में मुझे कैसे रिटायर करा दिया गया? मैं आज भी केस लड़ रहा हूँ कोर्ट में, और देखिए आगे क्या होता है। तो इस तरह से चुन चुन के ईमानदार आईएएस और आईपीएस अफसरों पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया गया। जो भी अधिकारी ज़मीन वाले थे, जो 99% आईएएस आईपीएस तो खैर चोर ही होते हैं, डकैत ही होते हैं, घूसखोर घोटालेबाज होते हैं, लेकिन 1% जो ईमानदार बच गए थे उनको ठिकाने लगाया जाने लगा। अब ये बात और ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब क्या हो गया है कि आईपीएस अफसरों ने खुद ही अपनी ओर से इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। सिर्फ इस साल 2025 में 2 आईपीएस अफसरों ने बिहार में इस्तीफ़ा दिया है। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस थे और काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस थी। वो दोनों इस्तीफ़ा देके नौकरी से चले गए। शिवदीप लांडे ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है, हिंद सेना। काम्या मिश्रा उड़ीसा चली गई है, मयूरभंज चली गई है, अपने पापा का बिजनेस संभालेगी। यूपी में इस्तीफ़ा दे दिया है अलंकृता सिंह नाम की एक आईपीएस ने। उसके हस्बैंड आईएएस थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अलंकृता सिंह ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अलंकृता सिंह इस्तीफ़ा देके लंदन चली गई है, लंदन के एक कॉलेज में पढ़ाने लगी है। और इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, रुचिका जुवाल की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसने उत्तराखंड में इस्तीफ़ा दिया, माना जा रहा है कि इसको भी कहा गया था विजिलेंस में एसपी के रूप में कि जो भाजपा से जुड़े बड़े बड़े लुटेरे हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर छापेमारी नहीं करने के लिए। इस पर बहुत ज़्यादा दबाव था उत्तराखंड की सरकार का, और उस दबाव से परेशान होकर ये रचिता दयाल ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये नौकरी छोड़ के जा रही है। तो साथियों, कहने का ये मतलब है कि देश में ऐसे हालात हो गए हैं, जो आप कहते हैं ना कि हम लोग सुनते थे कि हंस चुगेगा दाना धुनका कौआ मोती खाएगा। सारे आईपीएस आईएएस जो ईमानदार हैं, जिनका ज़मीन जिंदा है, ईमान जिंदा है, उनको या तो रिटायर कराया जा रहा है या बर्खास्त कराया जा रहा है, या इतना दबाव डाल दिया गया कि वो इस्तीफ़ा देके जा रहे हैं। और सारे जो चोर डकैत लोग हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार मिल रहा है, एक्सटेंशन मिल रहा है, किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जा रहा है, किसी आयोग में रखा जा रहा है, किसी का सलाहकार बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बहुत ख़राब है, और जब तक ये नालायक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री रहेगा, तब तक वो भारत माता की छाती पर मौन रखते रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।